जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। आज है पापांकुशा एकादशी, उसकी हम व्रत कथा सुन लेते हैं। ग्रंथ में लिखा है जो एकादशी के दिन एकादशी की कथा सुनते हैं उन्हें 1000 गायों के गोदान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। भले ही आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी इस एकादशी की कथा को सुनिए। पठना श्रवणात् राजन सर्व पापी प्रमुच्यते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से, हे राजन, जो एकादशी की कथा को सुनेगा वो हर प्रकार से अपराधों से वो मुक्त हो जाएगा और अंत में विष्णु लोके वसे चिरम, हमेशा हमेशा के लिए, लंबे समय के लिए वो विष्णु लोक के लिए वह वास करेगा। तो ये बड़ी अच्छी सी बात कही गई है। आइए, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, अब हम व्रत कथा सुनते हैं। उन्होंने कहा, पूछा, कथयस प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। हे मेरे प्रभु, हे परमात्मा, इसस्य शुक्ल पक्षे तो किम नाम एकादशी भवेत। आसौज यानी आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसकी पूरी व्रत महिमा कथा, इसका पूजन कैसे किया जाए, ये आप मुझे बताएं। मैं चौकन्ना होकर आपके चरणों में बैठा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शृणु राजेंद्र वक्ष्यामि महात्म्यम पापनाशनम। हे राजन, इस एकादशी पापांकुशा एकादशी को कथा को सुनना, जो कि हर प्रकार के पापों का नाश करती है। शुक्ल पक्षे च आश्विनस्य भवेद एकादशी तुया। तुमने पूछा है कि शुक्ल पक्ष की, आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। तो पाशांकुशेत विख्याता सर्व पाप हरापरा, इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है, जो हर प्रकार के पापों के ऊपर अंकुश लगाती है, इसलिए इसका नाम है पाशांग, इसलिए इसको पाशांकुशा एकादशी के नाम से इसको जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी में लोग मेरी पूजा पद्मनाभ रूप से करते हैं। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट कर देने वाली है। पद्मनाभा विधानम व पूजिए तत्र मानव सर्वाभीष्ट फली प्राप्त स्वर्ग मोक्ष प्रदम नाम। राजन, यह एकादशी निश्चित रूप से स्वर्ग मोक्ष देने वाली है। यदि कोई घर में वृद्ध है, बूढ़ा है, कष्ट में है, अपनी पापांकुशा एकादशी, दूसरा दोनों ही नाम इसके, पापांकुशा और पाशांकुशा, तो उन्हें आप अपनी एकादशी दे देते हैं तो वह व्यक्ति पापों से मुक्त होता हुआ और भगवान के धाम को प्रस्थान करता है। जितेंद्रिय पुरुष जिस फल को प्राप्त करता है उस फल की प्राप्ति भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से हो जाती है। कहा गया है, मोह युक्त पुरुष अनेक प्रकार के पापों को करके भी यदि सर्वपाप विनाशक श्री हरि को नमस्कार कर लेता है तो वो भी नरक में जाने से बच जाता है। यह तो भगवान को प्रणाम करने की बात रही। और जो भगवान के लिए एकादशी का व्रत करते हैं तो उसकी तो महिमा अद्भुत है। न यात नरकम नत्वा सर्व पाप हरम हरिम। जो भगवान को वंदन प्रणाम करेगा उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। पृथ्वी पर जितने भी पवित्र तीर्थ मंदिर हैं उनमें दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, एक भाव के द्वारा भगवान नारायण को आप संकीर्तन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए उतने पुण्य को आप प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। यदि कोई मनुष्य प्रसंग वसाद आलस्य प्रमाण में भी एकादशी का व्रत कर लेता है तो वो भी अपने सारे पापों को नष्ट करता हुआ यम की यातना से बच जाता है। जो मनुष्य वैष्णव होकर के भगवान शंकर की निंदा करके जिसने पाप कमाया है, पापांकुशा एकादशी ऐसे अपराध को भी दूर कर देती है। सैव पाशपतो भूतपा विष्णु निंदाम करोति। ये बिल्कुल पक्का है कि जो भगवान शिव की निंदा करेगा, गैया मारने का तो पाप लगता ही है, लेकिन फिर उसको पशु योनि में जाना पड़ता है। लेकिन पापांकुशा एकादशी है, वो ऐसा अपराध होने वाले जीव को भी वो बचा लेती है, उसका भी वो कल्याण कर देती है। तो लोक में ऐसा कोई भी व्रत नहीं है जो एकादशी की बराबरी कर ले। उसमें भी पाशांकुशा यानी पापांकुशा एकादशी का व्रत बड़ा श्रेष्ठ है। हे राजन, इस शरीर में तब तक ही पाप रहते हैं जब तक व्यक्ति पापांकुशा एकादशी नहीं कर पाता। जब तक मनुष्य से भगवान पद्मनाभ के व्रत के दिन उपवास नहीं करता तब तक ही पाप रहते हैं। 1000 अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसी यज्ञ करने का फल जो प्राप्त होता है वह इस एकादशी के करने से हो जाता है, मिल जाता है। एकादशी उपवासस्य कलाम नारंद षोडशी। एकादशी ममम किंचित व्रत लोकम न विद्यते। और जितने भी पुण्य फल हैं वो इसका 16 भी हिस्सा भी नहीं है। यदि कोई किसी ब्याज से भी इस व्रत को कर लेता है, यानी कर्जा लेकर के भी वह इस व्रत में पैसा खर्च कर लेता है, तो ये एकादशी स्वर्ग मोक्ष एवं शरीर को आरोग्यता दे देती है। यह पत्नी पुत्र धन तथा मित्र प्रदान करती है। राजन, गंगा गया काशी पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र में भी जो पुण्य प्राप्त होता है उससे भी 1000 गुना ज़्यादा पुण्य उनको मिल जाता है जो पाशांकुशा यानी पापांकुशा एकादशी का जो व्रत कर लेते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है।
इतनी बड़ी महिमा, न गंगा न गया राजन न काशी च पुष्करम न चाप कौरवम क्षेत्रम पुण्यम भूपम हरे दिनम रात्रौ जागरणम कृत्वा समपोष हरे दिनम। यदि रात्रि को इस एकादशी में जागरण कर लिया है तो इसकी महिमा और ज़्यादा हो गई है। एकादशी का व्रत करके तथा रात्रि में जागरण करके लोग बिना प्रयास के ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। यह इस पाशांकुशा पापांकुशा एकादशी का ये इतना बड़ा महात्म्य है। इस व्रत को करने से मनुष्य पिता की 10 पीढ़ी, पूर्वजों की, माता की 10 पीढ़ी और अपनी ससुराल यानी पत्नी के पियर की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पाशांकुशा एकादशी का व्रत करने वाला 30 पीढ़ियों का उद्धार करता है। 10 पीढ़ी पिता की, 10 पीढ़ी मामा की और 10 पीढ़ी हैं वो अपने ससुराल पक्ष की। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाले लोग 30 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। वे सभी 4 भुजा वाले दिव्य रूप वाले, अंत में ये लोग चतुर्भुज रूप धारण करते हुए गरुड़ पर बैठ करके भगवान नारायण के यहाँ जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की है। चतुर्भुजा दिव्य रूपा नागाराकृत कीर्तना, चतुर्भुज रूप से गरुड़ पर बैठकर भगवान के धाम जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा इस एकादशी की है। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होती, ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है कि बालत्वे यौवने चैव वृद्धत्वे च नपुत्तमा, बच्चा बूढ़ा युवा कोई भी हो सबको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी पाशांकुशा एकादशी पड़ती है। वो दिन सुवर्ण, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल और जूते, चप्पल, छतरी का दान करके व्यक्ति यमलोक से बच जाता है, वह विष्णु लोक के लिए जाता है। इस दिन सोना, तिल का दान करना चाहिए, भूमि का दान करना चाहिए। इस पाशांकुशा एकादशी में तिल और भूमि और गऊ दान की बहुत बड़ी महिमा है। जूते, छतरी का भी दान इसमें बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। दत्वा हेम तिलान भूमिम गऊ अन्न मुदकम तथा, इसमें जल दान की भी बहुत बड़ी महिमा है। जो बने जितना बने करना चाहिए, इसमें जल की बहुत बड़ी महिमा है। जिस मनुष्य के पुण्य किए बिना ही दिन आते हैं और जाते रहते हैं, भैया जिनके पुण्य क्षीण हो गए हैं वो लोग अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए इस एकादशी के व्रत को जरूर करें। हम लोग इस समय जबलपुर में अतिरुद्र महायज्ञ चल रहा है और वहीं से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जीवित रहकर भी व्यक्ति यदि इस एकादशी को मनुष्य बन करके इस एकादशी का उसने व्रत नहीं किया तो उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी भूल कर ली है। अपनी शक्ति के अनुसार व्यक्ति को स्नान, दान, होम, जप इत्यादि जरूर करने चाहिए। तब व्यक्ति दीर्घायु, धनी और अच्छे परिवार में निरोगी होकर के जन्म लेता है, निरोगी होकर के ही मौत को प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया गया। इस तरह के कर्मों को करने वाले मनुष्य बिल्कुल देवताओं की तरह होते हैं। धर्म का पालन करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं, अधर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग नरक के लिए जाते हैं। अनजान में होने वाली गलतियों का बिल्कुल नाश पापांकुशा एकादशी कर देती है। आपने जो पूछा था उस पापांकुशा का मैंने वर्णन किया और यह इसका महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया। पाशांकुशायाम महात्म्यम क्यों मन यो श्रुतमिच्छसि, जो तुम सुनने की इच्छा कर रहे थे वह हमने तुमको सुनाया। इस एकादशी के प्रभाव से पूर्व में भी बहुत जीवों का कल्याण हुआ है, बहुतों का कल्याण हुआ है। तो ये एकादशी एक विशेष एकादशी में से एक है। इस दिन भगवान पद्मनाभ, भगवान जो भगवान कमल के फूल के ऊपर खड़े हैं, हाथ में चारों हाथों में 4 आयुध लिए हैं। इसमें भगवान विष्णु की पूजा होती है और इसमें भगवान को चंदन के द्वारा उनको मिलाया जाता है, अभिषेक किया जाता है। एक कटोरी में आप चंदन घोलें, थोड़ा सा उसमें कपूर डालें और उस चंदन से आप भगवान को स्नान कराइए और तत्पश्चात 108 तुलसी भगवान को चढ़ाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूज्यामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूज्यामि, ऐसा कह करके आप उन्हें तुलसी चढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कथा सुनाई और वही कथा हमने आपको सुना दी है। पाशांकुशा पापांकुशा एकादशी हर प्रकार से जीव का कल्याण करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। कथा की दक्षिणा इतनी सी है, वीडियो को आगे भेजिए। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ। एकादशी के पारण का समय आपको बताता हूँ कि आपको व्रत कितने बजे खोलना है। तब तक इंतजार कीजिए। राधे राधे।